हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। देखो, हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो। जैसे कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। कोई भी मुझे पूछे पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने उसको अकाउंट्स दिखाया और उसने देख लिया भाई ठीक है, मैं भाई मेरा जो पूरे साल में प्रॉफिट हुआ वो 8,000 रुपये हुआ, मेरे पास ये बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स बनाने का। दूसरा है टू मुझे प्रॉफिट एंड अर्न सफर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब मैंने पूरे साल में जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो मैंने कैसे कमाया। भाई मैंने मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, मेरे ये खर्चे हैं, ये खर्चे हैं। तो ये सब क्या है, मेरा अकाउंट्स ये बनाता है। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड होता है टू एसेंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेरा बैलेंस शीट बनाना कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास कैश बैलेंस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, लैंड 1 लाख का है, मशीन ये है। तो ये क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंट बनाने का कि कोई भी मुझे पूछे बताओ आज की डेट पे तुम्हारे पास क्या क्या है, तो मैं इसको बता दूंगा ये है और मुझे लोगों को इतनी सैलरी पे करनी है, इतना मैंने मयंक से लोन लिया हुआ है, इतना मेरा कैपिटल है। तो ये कौन बताता है, मेरा अकाउंट बताता है। फोर्थ है इट हेल्प द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मैंने ब्लू पेन में 20 लाख लगाए, रेड पेन में 20 लाख लगाए। ब्लू पेन में मैंने कमाए 3 लाख, रेड पेन में कमाए मैंने 5 लाख। तो अब आपको समझ में आ गया, 20 लाख की जगह मैं 20 लाख इन्वेस्ट करके मैंने 5 लाख कमाए, यहाँ पे 3 लाख ही कमाए। तो मतलब ये मेरा ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। तो यही मेरा एक अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उसमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। क्लियर है। और इट कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अल्टीमेट मेरा मेन एम के अकाउंट बनाने का कि जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है उनको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एनुअल रिपोर्ट दे दूं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई मैंने पूरे साल में क्या क्या एंट्रीज किए हैं, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा बैलेंस शीट, आपको सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी, A to Z सब सिखाऊंगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, जर्नल एंट्री, लेजर, सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनको बताने का कि भाई मेरा कि इस साल इतना प्रॉफिट इतना लॉस हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब इसके अंदर मैं एनुअल रिपोर्ट के बताऊंगा। फ्यूचर में मुझे क्या लग रहा है वो भी मैं कहाँ बताऊंगा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताऊंगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। सपोज करो कि आज मेरी कंपनी के अंदर मुझे पता है कि मेरे पास एक मशीन पड़ी है 95,000 रुपीज़ की। तो अब मुझे पता है कि मैंने एक मशीन मैंने खरीदी हुई है। कल अगर 3 साल बाद वो मशीन अगर गायब होती है तो मुझे पता चल जाएगा। मेरी अकाउंट्स पे तो लिखा हुआ है 95,000। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कहाँ है वो मशीन, एम्प्लॉय बोलेगा सर हमने तो कोई मशीन खरीदी नहीं। मैं बोलूँगा देखो ना बैलेंस शीट में 95,000 की मशीन है, तो वो मशीन कहाँ पे है। तो वो अकाउंट्स मेरी इसमें क्या करता है, हेल्प करता है कि भाई मेरा बिजनेस एसेट अगर चोरी होता भी है तो मुझे मालूम चल जाएगा कि भैया मेरा ये जो एसेट है यहाँ पे कहीं चोरी हुआ है, कोई एम्प्लॉय घपला कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो ये सब क्या करता है, मेरा अकाउंट्स मेरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड दस इट्स एरर एंड फ्रॉड को भी डिटेक्ट करने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट इसलिए बनाता हूं कि मैं सारी एंट्री प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकूं और कोई फ्रॉड और एरर नहीं हो सके। मतलब अगर सपोज करो ये बिल आया तो ये 15,200 का बिल है तो 15,200 पे रिकॉर्ड करूंगा, इसको 16,000, 20,000 या 10,000 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बिकॉज हर चीज के पास मेरा एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। क्लियर है। चलो, तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। अब ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक ही चीज होती है, बस उसको अलग अलग नाम दे दिए। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फिर है मेरी लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना। भाई मुझे गवर्नमेंट बोलती है, सेबी ने बोला हुआ है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको हर क्वार्टरली आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो मेरा ये अकाउंट बताता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट है। दूसरा इट कम्युनिकेट करता हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, अपने मालिक को एंड आउटसाइडर्स को कम्युनिकेट करता हूँ। और
और हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंट का मतलब होता है मेनली हमें ये 4 क्वालिटी देखनी पड़ती है। ये 4 क्वालिटी कौन सी है? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। एक एक करके डिस्कस करें। देखो, रिलायबल का मतलब होता है जो भी मैं अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करूं इट शुड बी प्रॉपर रिलायबल। सबके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख का तो उसके पीछे प्रूफ होना चाहिए। भी 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा कि लैपटॉप 1 लाख का है या फिर 1.5 लाख का है या फिर 50,000 का है। तो हर चीज जो भी आप रिकॉर्ड करो जिसका पॉसिबल है उसके पास पीछे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो इट शुड बी रिलायबल। दूसरा, इट शुड बी रेलिवेंट। अगर सपोज करो मैं रिलायंस इंडस्ट्री को पूछूं भाई पूरे साल में आपने कितना खर्चा किया स्टेशनरी के अंदर, तो वो बताएगा मैंने 500 पेन लिए, 600 रबर खरीदे, 700 स्टेपलर लिए। मैंने कहा मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे बताओ पूरे साल में स्टेशनरी का कितना खर्चा हो। तो बोलेगा भाई 2 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे मैं एक डिसीजन ले सकूँ कि हाँ भाई इस कंपनी का ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना है, उसका ये जो स्टेशनरी एक्सपेंस इतना है। मुझे अंदर ज़्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन दे दोगे तो मैं डिसीजन कैसे लूँगा? आज अगर मुझे आप बता दोगे, मैंने पूछा कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उस कंपनी ने बोला भाई मैं पूरे साल में 10 लाख रुपए करता हूँ। अब 10 लाख मुझे वो सब नहीं जानना कि भैया वो बंदा ट्रेन से गया, ऑटो से गया, वो सब गया, वो सब मैं ठीक है भैया। अगर मैं थोड़ी कॉस्ट कंट्रोल करूँगा तो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैव टू बी वेरी मच रेलिवेंट। एक तो रिलायबल और एक रेलिवेंट भी होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आप ऐसे कोई इंग्लिश के कोई अलग अलग जार्गन यूज मत करना, सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि कोई भी लेमैन देखे अकाउंट, अच्छा ठीक है भैया ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, ये सैलरी एक्सपेंडिचर है, उसको समझ में आ गए। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जितना हो सके उतना सिंपल करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। एंड फोर्थ है इट शुड बी कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है अगर आप एक कोई रूल फॉलो कर रहे हो, बिकॉज अकाउंट्स बनाने में हर चीज के 2-2, 3-3 रूल्स भी होते हैं। तो अगर आप एक रूल फॉलो कर रहे हो तो हर साल वही रूल फॉलो करो। सपोज करो अगर आज आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो अगले साल भी सीबीएसई स्टूडेंट होगे, तो मैं आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाऊंगा। आई कैन नॉट कंपेयर सीबीएसई विद एन अदर बोर्ड स्टूडेंट। कैसे कंपेयर करूंगा? तो कंपेयर करने के लिए मुझे कॉमन एक बेस चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कंपैरेटिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपने सपोज करो डेप्रिसिएशन में एफएलएम फॉलो कर रहे हो तो अगले साल भी एफएलएम फॉलो करो, डब्ल्यूडीवी करो तो अगले साल भी डब्ल्यूडीवी करो। एफएलएम डब्ल्यूडीवी क्या होता है सब बताऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप अकाउंटिंग का अगर एक रूल फॉलो कर रहे हो, अगर लॉ ने बोला है 2 रूल फॉलो का होता है, या तो ये या ये, अगर एक रूल फॉलो करो तो हर साल वही रूल आप फॉलो करोगे। क्लियर है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है फर्क मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जहां पे मैं अकाउंटिंग करता हूं विद द मेन फोकस कि मैं कॉस्ट कंट्रोल कैसे करूं। मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैं इंक खरीदता हूं। मैं रहता हूं जयपुर और मैंने इंक खरीदी सपोज करो मुंबई से, तो भैया मेरा कॉस्ट कितना ज़्यादा आ रहा है कि मुंबई से मैं इंक खरीद रहा हूं, तो क्यों ना मैं ये इंक लोकल जयपुर या उदयपुर से लूँ, सो दैट मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी एक अलग अकाउंटिंग बनाता हूँ कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट कम करूँ। फिर तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि भाई कि मैं मैनेजमेंट को कैसे अकाउंट बना के उनकी हेल्प करूं। भाई अकाउंट्स तो मैंने बना दिया, पूरे कंपनी का मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। अब सपोज करो मेरे पेन में 10 तरह के बनाता हूं, रेड, ग्रीन, ब्लू एक्सेट्रा। तो जेल पेन बनाता हूं, ये जो बॉल पेन बनाता हूं। तो अब मैं मैनेजमेंट को हर एक डिपार्टमेंट का एक अकाउंटिंग दे दूंगा कि भाई रेड पेन में ये प्रॉफिट हो रहा है, ब्लैक पेन में इतना हो रहा है, ब्लू पेन में इतना हो रहा है। तो मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा। क्लियर है? फिर टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स के एक अलग रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट हर साल बजट के अंदर बताता है। वो रूल फॉलो करके मैं टैक्स अकाउंटिंग करूंगा और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा। और एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आज कोई भी कंपनी काम करती है, जैसे कोई फिच जो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो कितनी ज़्यादा वो
पानी यूज़ करती है, तो क्या वो पानी को रिप्लेनिश कर रही है, क्या वो प्लांट्स लगा रही है। जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है, क्या वो प्लांट्स लगा रही है, सो दैट आप पेड़ तो काट रहे हो लकड़ी बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, क्या आप पेड़ लगा भी रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो ये भी आपको करना पड़ता है। ये भी हमारा एक रूल होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम आएंगे द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे इंटरनल, जो मतलब जो जिसको प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट है, जिसको प्रॉफिट या लॉस मिलता है। नॉर्मली इंटरनल के अंदर कौन कौन से आएंगे, ओनर आएगा या मैनेजमेंट आएगा। ओनर जिसको प्रॉफिट या लॉस मिलता है, और मैनेजमेंट जो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाएं, किस बिजनेस में पैसा हम हटा दें, लॉस मेकिंग है। तो ये मेरे इंटरनल यूजर्स है जिनको प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज़्यादा मतलब है। और एक होता है मेरे एक्सटर्नल यूजर, जैसे एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज को भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखो यूजर्स का मतलब होता है अकाउंटिंग कौन कौन देखता है। एक तो इंटरनल लोग देखते हैं, इंटरनल में कौन आ गया, मेरा मैनेजमेंट और मेरा मालिक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जी और उनका जो मैनेजमेंट है। और एक्सटर्नल में कौन आ गया, एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉय को क्यों इंटरेस्ट है अकाउंट्स देखने में, उसको लगता है कि भाई मेरी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट में है, ठीक है भाई मेरी सैलरी टाइमली आएगी। अगर उसको लग रहा है कंपनी लॉस में है, तो आगे जाके हो सकता है कि कंपनी मुझे निकाल दे या मेरी सैलरी कम कर ले। तो एम्प्लॉय को भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी कंपनी की। बैंक्स को चाहिए होती है, बैंक्स जब लोन देती है लोगों को तो वो क्या करती है, वो अकाउंट्स देखती है। तो अगर सपोज करो कि बैंक ने एक कंपनी को लोन लिया 1 करोड़ का, और अब वो कंपनी अच्छा कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ने कहा चलो अच्छा कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा लोन सेफ है। पर अगर जैसे बैंक को मालूम चला कि ये जो कंपनी है ये लॉस में जा रही है, आज उसका लॉस हुआ 20 लाख का, कल लॉस हुआ 30 लाख का, तो भैया मेरे तो लोन वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बैंक क्या करेगी, उसको अप्रोच करेगी कंपनी को, भैया आप मेरा लोन पहले रीपे कर लो, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। तो बैंक को भी अकाउंट्स चाहिए होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स मेरे क्या होता है, मेरे इंटरनल होते हैं। फिर हो गया मेरा कंज्यूमर जो मेरे जो मेन जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट आगे भी तो यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर को भी लगता है कि यार ये कंपनी अच्छी चल रही है, ये आगे भी ये प्रोडक्ट बनाएगी। सपोज करो कि मैं ये पेन बनाता हूँ, पेन बनाने के लिए मैंने ये इंक सिर्फ एक मुंबई की कंपनी को मिलती है, मुंबई की कंपनी से खरीदता हूँ। अब मुझे भी उस कंपनी में मतलब इंटरेस्ट है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हो। अगर कल कंपनी वो लॉस हो जाए, कल वो कंपनी बंद हो जाए, तो मैं इंक कहाँ से लाऊंगा, मैं खुद तो बना नहीं सकता हूँ, वो एक ही कंपनी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे मेरे को भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं भी उसका कंज्यूमर ही तो हूँ। यहाँ पे क्रेडिटर्स जो कंपनी को उधार देते हैं, उनको भी इंटरेस्ट होता है भी कंपनी मेरा पैसा टाइमली देगी क्या। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है, कैसे इंटरेस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेशन कलेक्ट करना होता है, तो गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंट्स के बारे में। रिसर्चर वो भी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी जो मेन कंपनीज है इंडिया की, जैसे TCS हो गई, रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो है। एंड नॉर्मल पब्लिक को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंट्स के अंदर कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे इंटरनल यूजर्स हो गए, और ये क्या हो गए, मेरे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो ये यहाँ पे मैंने यूजर्स का आपका ले लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब हमने कर लिया द वेरी फर्स्ट चैप्टर। अब हम करेंगे नेक्स्ट के अंदर सेकंड चैप्टर करेंगे कि की अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। फॉलो करो अकाउंट फंडा। थैंक यू।